जब हम घर के लिए डोर सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान हमारा होता है मेन डोर की तरफ, क्योंकि मेन डोर जो होता है वो आपके घर का पहला इंप्रेशन होता है। इसीलिए आप ये चाहते हो कि भले ही आपके मेन डोर के लिए 2 पैसे ज्यादा भी खर्च करने की जरूरत क्यों ना पड़े, पर वो दिखने में अच्छा होना चाहिए और सिक्योरिटी के हिसाब से भी बेस्ट होना चाहिए। अब भले ही लोग मेन डोर के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि जब भी बात आती है मेन डोर को लेने की तो वहां पर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि उन्हें आगे चल के काफी पछतावा होता है। जैसे कि गलत साइज का सिलेक्शन कर लेना, गलत लकड़ी का इस्तेमाल कर लेना, जो हार्डवेयर है उसके तरफ ध्यान न देना, जिस वजह से आगे चल के आपका जो डोर है वो लटकने लगता है। कुछ जगह पर डोर में गलत मटेरियल की वजह से टर्माइट की दिक्कत दिखाई देती है। सिर्फ एक बरसात के बाद डोर जाम हो जाता है, खुलने में या फिर बंद होने में काफी दिक्कत देने लगता है, डिजाइन जो है वो भी खराब हो जाती है। तो ऐसी चीजों से अगर आप बचना चाहते हो, बजट के अंदर एक अच्छा मेन डोर अपने घर के लिए लगवाना चाहते हो, तो आज का ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हर एक गलती के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, जिससे कि आप उसे अवॉइड करके अपने मेन डोर के लिए सबसे बेस्ट डोर जो है उसे सिलेक्ट कर पाओ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है गलत साइज को रखना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेन डोर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा लगेगा, उतना भव्य दिखेगा, लेकिन देखिए भाइयों, आपके डोर का जो साइज है वो आपके घर के हिसाब से होना चाहिए, आपके शौक के हिसाब से नहीं तो आजकल आपने बहुत सारी जगह पर भी देखा होगा कि आजकल इस तरह के ग्रैंड जो डोर्स आते हैं, यानी कि उनकी साइज काफी बड़ी होती है, 5 से लेके 6 फीट तक इनकी विड्थ होती है और हाइट की तो बात ही मत पूछिए, इनकी हाइट 10 फीट से भी ज्यादा होती है। तो क्या इस तरह के जो डोर होते हैं, जो कि अक्सर ही आपने पिंटरेस्ट या फिर बाकी प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे, तो क्या इतने बड़े डोर आपके लिए सही ऑप्शन रहेंगे? तो देखिए दोस्तों, जो रेगुलर घर होते हैं वहां पर अगर आप इतने बड़े डोर लगाओगे तो पहली चीज आपको खर्च काफी ज्यादा आ जाएगा। उसके बाद में इस तरह के जो डोर्स होते हैं उन्हें होल्ड करने के लिए जो हार्डवेयर है वो भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आपके दरवाजे जो है वो लटक सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रेगुलर घरों की, तो वहां पर जो मेन डोर है उसका साइज क्या होना चाहिए? देखिए दोस्तों, आमतौर पर जो मेन डोर है वो बाकी डोर के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसीलिए आपका जो मेन डोर है उसका साइज आपको कम से कम 3.5 फीट बाय 7 फीट का जरूर रखना चाहिए। इससे जो कोई भी आपके घर के अंदर आपको फर्नीचर या फिर कोई अलमारी वगैरह अंदर बाहर लेनी है तो ऐसे में आपको आसानी होगी। अगर आप थोड़े से बड़े साइज की तरफ जाना चाहते हो तो आप 3.5 फीट बाय 8 फीट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा मॉडर्न और हाई सीलिंग वाला घर है तो वहां पर आप 4 फीट बाय 8 फीट के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जितना बड़ा डोर का साइज होता जाएगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा और हार्डवेयर जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अब दोस्तों, जो अगली गलती बहुत बार देखने में आई है वो है मटेरियल को सिलेक्ट करने के रिलेटेड। अब जब मेन डोर को बनाने की बात आती है तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है सागवान। ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है, काफी पॉपुलर ऑप्शन है। टर्माइट का भी इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है, ये काफी मजबूत होता है, पानी से भी ये खराब नहीं होता है और सालों बाद भी इसकी शेप जो है वो जल्दी नहीं बदलती है। लेकिन सिर्फ सागवान नाम सुन के या फिर टिकवुड समझ के अगर आप डोर को लगाने जा रहे हो तो रुक जाइए। पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सागवान जो है उसमें भी अलग अलग टाइप की ग्रेड होती है। सबसे ऊपर आता है बर्मा टिक, उसके बाद आता है अफ्रीकन या फिर घाना टिक, और फिर आता है इंडियन टिक, जिसमें नागपुर और दांडेला का जो टिक है वो सबसे अच्छा माना जाता है। इनकी जो ग्रेड है इसकी वजह से इनके प्राइस में जमीन आसमान का फर्क होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप घाना टिक का दरवाजा जहां पर आपको 25 से लेके 35,000 रुपए में बन जाएगा, वहीं डिजाइन अगर आप बर्मा टिक में बनाने के लिए जाते हो तो आपको खर्च जो है वो 50,000 से ऊपर भी आ सकता है। तो दुकानदार जब आपको बोलेगा कि सागवान है तो पूछ लीजिए कि कौन से टाइप का सागवान है। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दूसरे मटेरियल के बारे में तो वो आ जाता है मेन डोर के लिए, जो कि है शीशम, साल और मरांडी। ये मिड बजट ऑप्शन है। शीशम मजबूत है, दिखने में भी काफी सुंदर है, लेकिन टिक के मुकाबले में नमी में ज्यादा रिएक्ट करता है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने आ जाता है जो कि आजकल बहुत सारे घरों में लगाया जाता है, जो कि है फ्लश डोर या फिर इंजीनियर्ड डोर। देखिए दोस्तों, ये जो फ्लश डोर है इसमें आपको अलग अलग टाइप के डिजाइन मिल जाते हैं, बहुत खूबसूरत कलर्स आपको इनमें मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ये मेन डोर के लिए मजबूत होगा या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, ये काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाए जाते हैं और साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कुछ जगह पर ऐसा होता है कि आपका मेन डोर तो होता है, साथ में फ्लश डोर होता है, तो वहां पर अगर आप महंगा सागवान वाला डोर बनाते हो तो वो आपके सेफ्टी डोर के पीछे हाइड हो जाता है। तो इसके बजाय आप जो है वहां पर फ्लश डोर के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अगला ऑप्शन आ जाता है जो कि है WPC या फिर UPVC। अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हो जैसे कि मुंबई, गोवा, केरला, जहां पर हवा में नमी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो WPC आपके लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन होता है, क्योंकि पानी की वजह से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, ना ही इसमें टर्माइट लगती है
और मेंटेनेंस भी इसमें लगभग शून्य होती है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, तो आपने बहुत सारी जगह पर इस ऑप्शन के बारे में हाल फिलहाल सुना होगा, जो कि है स्टील डोर या फिर एमएस के डोर। सिक्योरिटी के मामले में ये सबसे ऊपर आ जाते हैं, लेकिन दिखने में उतने अच्छे नहीं होते हैं। जितना आपको नेचुरल वुडन डोर में लुक मिलता है, वैसे आपको फिनिशिंग इनमें नहीं मिलती है। इसमें गैल्वेनाइजेशन और पाउडर कोटिंग की जाती है, पर अगर वो सही तरीके से नहीं की जाती है तो सालों बाद आपको इनमें जंग की दिक्कत दिखाई दे सकती है। अब बहुत सारे लोग स्टील का फ्रेम लगाते हैं और लकड़ी का शटर लगाते हैं, तो ये भी कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जब भी हम डोर लेते हैं तो और एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, वो है सीजनिंग। अब ये सीजनिंग क्या होता है? लकड़ी को काटने के बाद उसे सुखाना पड़ता है, इसे सीजनिंग कहते हैं। अच्छी तरीके से सीजन लकड़ी में मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 10 से लेके 14% के बीच में होता है। अगर बिना सूखी हुई लकड़ी का दरवाजा लगाया जाता है तो आगे चल के वो भले कितना भी महंगा और कितने भी अच्छे लकड़ी का क्यों ना हो, एग्जाम्पल के लिए अगर आपने बर्मा टिक भी क्यों ना लगाया हो, वो कुछ महीने बाद आपको मुड़ा हुआ, फटा हुआ या फिर फूला हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए मेन डोर हो या फिर बाकी कोई भी डोर हो, तो सीजन लकड़ी लेना काफी जरूरी होता है। अगर पॉसिबल है तो आप मॉइस्चर मीटर से एक बार चेक करके देख सकते हो। अब आप कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइए कि आपके हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है मेन डोर के लिए। अब दोस्तों, जो मेन डोर में अगली गलती देखने में आई है वो है हार्डवेयर। देखिए दोस्तों, दरवाजा तो हम महंगा ले लेते हैं, पर जब बात आती है हार्डवेयर को सिलेक्ट करने की तो वहां पर लोग कंजूसी करने लगते हैं। लोग 40,000 रुपए का दरवाजा तो लगा देते हैं और उसके ऊपर 300 रुपए का हिंज लगा देते हैं, तो ये बेवकूफी हो सकती है। देखिए दोस्तों, हिंज से अगर हम बात करते हैं तो जो आपका मेन डोर होता है वो काफी हेवी होता है, तो यहाँ पर आपको 3 हिंजेस काफी नहीं होते हैं। कम से कम आपको वहां पर 4 हिंजेस जो है उन्हें लगवाना चाहिए। स्टेनलेस स्टील के आपके हिंजेस जो है वो होने चाहिए हेवी ग्रेड में, हेवी क्वालिटी के। अगर आपका दरवाजा काफी भारी है यानी कि सॉलिड टिक का है, तो वहां पर लोग 5 हिंजेस तक भी लगाते हैं। तो ऐसे में आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि हिंजेस में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जैसे कि मैंने कहा, स्टेनलेस स्टील की आपकी हिंजेस होनी चाहिए 304 ग्रेड वाली। अगर आप बहुत बार ब्रास वाले जो सुनहरे हिंजेस होते हैं वो दिखने में अच्छे लगते हैं, पर बाहरी नमी की वजह से कुछ सालों बाद वो काले पड़ जाते हैं। वैसी दिक्कत आपको SS 304 में जल्दी दिखाई नहीं देगी। अगर आपका दरवाजा काफी भारी है यानी कि नॉर्मल से भी काफी हेवी है, तो वहां पर आप नॉर्मल बट हिंजेस की जगह पर बेरिंग वाली जो हिंजेस है उसे लगा सकते हो। इनमें अंदर बॉल बेरिंग्स होती है, जिससे कि दरवाजा जो है बिना आवाज किए स्मूथली खुलता है या फिर बंद होता है, और ये हिंजेस जो है वो जल्दी भी नहीं घिसते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मेन डोर में लॉक के बारे में, देखिए दोस्तों, मेन डोर के लिए सिंगल अल्ड्रॉप या फिर बेसिक लॉक जो है वो आपको भूल जाना चाहिए। यहाँ पर अगर पॉसिबल है तो आप मॉर्टिस लॉक जो है उसे लगा सकते हो। ये लॉक जो है दरवाजे के अंदर धसा हुआ होता है। अगर आप सिक्योरिटी के रिलेटेड ज्यादा सीरियस हो तो आप मल्टी पॉइंट लॉकिंग सिस्टम जो है उसके तरफ जा सकते हो। इसमें चाबी घुमाने पर दरवाजा जो है 3 या फिर 5 जगह पर लॉक होता है, ऊपर, बीच में और नीचे के तरफ। इसकी वजह से दरवाजा जो है वो तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और आजकल बहुत सारे लोग डिजिटल लॉक के तरफ भी जाते हैं। ये सुविधा काफी बड़ी है, जिसकी वजह से आपको चाबी रखने की कोई झंझट नहीं होती है। बस आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि बैटरी बैकअप कितना है। ये तो हो गई थोड़ी सी डिजिटल लॉक्स की बात। देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है डोर के डिजाइन की या फिर कलर्स की, तो ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड होता है। मेन डोर में जो नेचुरल वेन्स बनी हुई होती है सॉलिड डोर के ऊपर, वो काफी खूबसूरत दिखाई देती है। कुछ जगह पर मेन डोर को मेलामिन पॉलिश भी की जाती है, तो इससे भी आपका डोर काफी अच्छा दिखाई देता है। अगर आप चाहो तो फ्लश डोर में भी अलग अलग टाइप की डिजाइन आती है, उनके तरफ आप जा सकते हो। याद रखिए, जब भी आप मेन डोर को सिलेक्ट करने वाले हो तो वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए जिससे कि आपके पूरे घर का लुक जो है वो काफी शानदार दिखाई देना चाहिए। और देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी देखने में आया है कि मेन डोर है, काफी मजबूत है, ऐसा सोच के लोग जो है उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। कुछ जगह पर पोर्च का साइज कुछ इस तरह से होता है कि बहुत बार तेज धूप जो है वो डायरेक्टली मेन डोर के ऊपर आ जाती है या फिर पानी गिरता है, तो ऐसी चीजों की वजह से आपका डोर जो है वो खराब हो जाता है। तो ऐसी चीजों की तरफ भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपके डोर की लाइफ जो है वो ज्यादा बनी रहे। अगर हम पॉलिश के बारे में बात करते हैं तो मेलामिन पॉलिश जो है वो सस्ती है, अच्छी फिनिशिंग देती है, लेकिन अगर वहां पर ज्यादा धूप है, पानी है, तो 2-4 सालों बाद ये उतरने लगती है। मेन डोर के लिए अगर पॉसिबल है तो आप पीयू पॉलिश जो है उसे करवा सकते हो। पीयू यानी कि पॉलीयूरिथीन, ये महंगी होती है लेकिन एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है जो कि आपके डोर को यूवी रेज और पानी दोनों चीजों से बचाती है। ज्यादातर अच्छे डोर्स के ऊपर आजकल इसका ही इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब बात आती है डिजाइन की तो वहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है। आपको डिजाइन के चक्कर में फंक्शन को नहीं भूलना है। जितनी ज्यादा डिजाइन आपके डोर के ऊपर होगी उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा धूल जमा होगी, और वो धूल आपको हर हफ्ते साफ करनी पड़ेगी। हर खांचे में महीने में 1-2 बार आपको
इन चीज़ों को क्लीन ही करना पड़ता है। अगर आप इसे साफ नहीं करते हो तो आपका इतना अच्छा दरवाज़ा जो है वो गंदा दिखाई देने लगता है। और ये भी ध्यान में रखिए कि जितनी ज़्यादा कार्विंग होगी उतनी ज़्यादा लकड़ी, उतना ज़्यादा वजन, और जब भारी दरवाज़ा हो जाता है तो उसमें सैगिंग का काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की। तो दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों के तरफ ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपका मेन डोर दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा, सालों साल तक उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मजबूती के साथ वो आपके घर का प्रोटेक्शन भी करेगा। तो अब आपके भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, या फिर बाकी डोर्स के लिए आपको कौन से ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए इसके बारे में अगर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए।